दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली है उसके जो परिणाम है अब सामने निकल कर आने लगे हैं। जो आप पीछे देख रहे हो ब्रह्मोस लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है, ब्रह्मोस खरीदने के लिए बहुत सारे देश कतार में लगे हुए हैं और एक दो देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं जो कि ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार हैं। और खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरीके से जो एक्यूरेसी के साथ लाइव परफॉर्मेंस जो पूरे पाकिस्तान के एयरबेस हैं उन पर जाकर दिखाया और पाकिस्तान के एयरबेस उस चीज की गवाही दे रहे हैं और अब किसी भी चीज की प्रूफ देने की भारत को यहां पर जरूरत है नहीं। और यही वजह है कि ब्रह्मोस खरीदने के लिए देश तैयार बैठे हैं। अगर आप देखोगे 14 से 15 कंट्री ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार हैं और ये जानकारी दी है राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई। और ये बड़े गर्व की बात है भारतीयों के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखोगे तो हम सिर्फ हथियार खरीदते ही थे। रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, हमने इनसे सिर्फ हथियार खरीदे ही हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है, मैं आपको डिफेंस एक्सपोर्ट बताऊंगा कि अभी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो क्या लेवल पर पहुंच चुका है, आज से 10 साल पहले क्या था और आने वाले समय में 2029 अगले 4-5 साल में डिफेंस बजट का क्या टारगेट रखा गया है, ये सब मैं आपको बताऊंगा पूरा। और हम डिफेंस का जो उत्पादन है वो कितना कर रहे हैं पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको पूरा जो किस्सा बताऊं, ब्रह्मोस से जुड़ा एक पुराना एक किस्सा भी जान लो। एक अबू धाबी में जो डिफेंस एग्जीबिशन है ये हो रहा था, उसमें जो ब्रह्मोस एरोस्पेस फाउंडर एंड फॉर्मर सीईओ डॉक्टर एस शिवाथानु पिल्लाई, इन्होंने एक पुराना किस्सा बताया कि जब ये अबू धाबी में थे तो जो पाकिस्तानी जनरल था, पाकिस्तानी जनरल ने इससे एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन क्या था कि जो आपने बढ़िया जो मिसाइल बनाई है, जो ब्रह्मोस बनाई है, क्या आप इसे पाकिस्तान को सेल करोगे? तो सोचो डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया होगा। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था कि पाकिस्तान को तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और वही हुआ। यानी कि पुराना जो बयान था उसे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में जोड़कर देखोगे कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की है, 1 रुपया नहीं लिया पाकिस्तान से, चाहे पाकिस्तान के वो एयर स्पेस हो, बंकर हो, हैंगर हो, एयरबेस हो, और आप जो चाइनीज जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे उनको भी नहीं छोड़ा और उनने तो पकड़ ही नहीं पाया जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे। यानी कि चाइनीज वेपन की बड़ी बेइज्जती हुई है। और चाइनीज हथियार की भी मैं बताऊंगा आपको कि चाइना कितना लाचार हो गया कि हथियार को अपने किस तरीके से दे रहा है कि ले लो। एक तरफ भारत से लाइन में लगे हुए हैं देश और चाइना एक तरफ डिस्काउंट दे रहा है कि हथियार ले लो, क्योंकि हाल ही में जो बेइज्जती हुई है चाइनीज हथियारों की वो दुनिया ने देखा है सारा कुछ। आप बहुत से नैरेटिव सेट कर सकते हो सोशल मीडिया पर, लेकिन जो एट द एंड जो देश से वेपन खरीदते हैं उन्हें पता होता है कि बैकग्राउंड में चीजें क्या घटी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीजें होती हैं देश की जनता को अपने पक्ष में रखने के लिए, लेकिन बैकग्राउंड में सभी को सारी चीजें जानकारी होती है कि क्या कुछ घटा हुआ है। ये आप जो इनका एक इंटरव्यू है, पाकिस्तान के पीएम के एडवाइजर हैं, तो इन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है इस पर जब ब्रह्मोस मिसाइल आई तो हमारे पास 30 से 45 सेकंड ही थे सोचने के लिए कि कहीं भारत ने इस मिसाइल में जो न्यूक्लियर वेपन है कहीं वो ना भेज दिया हो। ये डर भी चुके थे। हालांकि ये चीज तो ये ओपनली बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके जो बयान आते हैं उनसे आप समझ सकते हो कि ये ब्रह्मोस मिसाइल से कितना कांप चुके हैं। टर्की जैसा देश ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से चिंता में है। उसकी मीडिया पर चल रहा है कि जो भारत है वो इन जो आसपास के देश हैं, ग्रीस है, उनको ब्रह्मोस मिसाइल देगा और ग्रीस जो है वो टर्की को निशाना बनाएगा। यानी कि इतना खौफ है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो खौफ सबने देखा है इसलिए खौफ है। और इन्होंने कहा था कि जो 30-45 सेकंड का हमें समय मिला था और हमने कहा कि कहीं इसमें न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, और बोले कि अगर गलतफहमी हो जाती थी तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी। यानी कि इतना ये डर चुके थे। आप डिफेंस मिनिस्टर का पूरा एक लखनऊ में एक इनका प्रोग्राम था उसमें पहुंचे हुए थे, उसमें इन्होंने जानकारी दी 14 से 15 कंट्री जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे खरीदने की इच्छा जता चुकी हैं और ये ब्रह्मोस खरीदने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अब देखना होगा कि भारत किन किन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर देता है, क्योंकि हाल ही में जो हमने इनोग्रेशन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस, चाहे वो टेस्टिंग हो गया है ना, इंटीग्रेशन हो गया, फैसिलिटीज जो हमने लखनऊ में बनाई हैं, इसमें करीब
150 इस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल हम उत्पादन कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में हम इसी में से जो बनाई जा रही हैं, जो हम खुद ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत में बना रहे हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल अब यहीं से एक्सपोर्ट भी होंगी, जो बना रहे हैं रूस और चीन, रूस और भारत दोनों मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, और अब तो खैर भारत में भी उत्पादन होने लगा है, और यहां से अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होगा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्राउड वाली बात है। अब आते हैं चाइना के पास, जो आप चाइना का J-35 देखोगे, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, ये पकड़ में नहीं आता रडार की, इसलिए ये बड़े खास होने वाले हैं। जो फाइटर जेट्स अब आने वाले हैं, जो उन्नत तकनीक के अब फाइटर जेट आने वाले हैं, यानी कि हवा में जो जंग होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है आने वाले समय में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में शांति की बात करते जरूर है, लेकिन युद्ध तो दुनिया में लगातार छिड़ते ही रहेंगे। चाहे आप अभी इधर उधर से शांति मिली है, अब ताइवान है, जो चीन ताइवान का जो विवाद है वो भी उखड़ रहा है यहाँ पर, और चीन और ताइवान के बीच कभी भी हो सकता है कुछ ना कुछ खुरपेच यहाँ पर हो सकती है, और बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं इसको लेकर भी। तो दुनिया में युद्ध छिड़ते ही रहेंगे, और इतिहास से और आज तक आप देखोगे कि कभी शांति रही नहीं है, देश आपस में लड़ते ही रहे हैं। एडवांस वेपन आते जा रहे हैं, 5th जनरेशन का आ रहा है, बताते हैं कि ये पकड़ में नहीं आते। और चाइना के, हालांकि इसका तो पता नहीं है, अब पाकिस्तान को ये सप्लाई करने वाला है J-35, और बड़ी बात पता क्या है, 50% डिस्काउंट पर दे रहा है। यानी कि ये नौबत आ गई यहाँ पर चाइना की, कि चाइना के पास कि चाइना के जो वेपन है उनकी क्या वैल्यू है, इससे आप समझ सकते हो कि 50% डिस्काउंट देना पड़ रहा है कि खरीद लो, पैसा बाद में दे देना, लोन पर ले लो, जैसे लेना ले लो, लेकिन एटलीस्ट ले लो। और पाकिस्तान ये अब ले भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, जैसे जैसे मिल जाएंगे तो चलाएंगे। बाकी ये जो J-35 है चीन का, इस तरीके से यहाँ पर दिखता है। चीन की तुलना में अगर आप इन फाइटर जेट्स की तुलना करोगे, चीन का तो अभी देखो किसी को पता नहीं है कि ये फाइटर जेट्स किस तकनीक का है और क्या है। चीन के जो वेपन है वैसे भी उन पर कोई विश्वास करता नहीं है। जो अमेरिका का F-35 है और रूस का Su-57, भारत इन दोनों के बीच फंसा हुआ है कि कौन सा खरीदे। दोनों ही देश भारत को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि Su-57 रूस भी चाहता है कि ये लेना ही पड़ेगा, इधर अमेरिका भी चाहता है कि लेना ही पड़ेगा। और देखना कि भारत पर बहुत सारा दबाव भी बनाया जाएगा। जब S-400 खरीदा भारत ने रूस से, तो उस समय अमेरिका ने बड़ी धमकियां दी थी भारत को कि S-400 नहीं खरीदोगे तुम, हमारा पैट्रियट खरीदो। इस तरीके से जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, भारत नहीं माना, और ये बड़ी चिंता की बात होती भी जा रही है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत बड़ी दुविधा में फंस गया। क्योंकि हम सभी को साधने वाली जो नीति लेकर चल रहे हैं, इसमें कहीं हम अपने जो अच्छे मित्र हैं रूस जैसे, उन्हें कहीं खो ना दें। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अगर आपने देखा हो तो ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश एकदम खुलकर नहीं आया कि हम तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़े ही हैं। क्योंकि जैसा भारत का रवैया रहा, रूस और यूक्रेन का चला, तो भारत ने भी क्या कहा कि टेबल पर बैठकर बातचीत करो। यही चीज रूस ने भी बोल दी कि टेबल पर बैठकर बातचीत करो। ये बड़ी चिंता वाली बात है कि रूस जैसा देश जो किसी भी सिचुएशन में भारत के साथ खड़ा रहता था, आज वो भारत जैसा ही रवैया दिखा रहा है। तो भारत को भी बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं, 24-25 इस फाइनेंशियल ईयर की बात है, 23,000 करोड़ पहुंच चुका है। तुलना करो तो आप 13-14 पहुंच जाओ, और 24-25 10 साल पहले की बात है। जो आप इंक्रीज देख रहे हो, उस समय 686 CR का एक्सपोर्ट करते थे, और इसमें भी क्या करते होंगे, छोटी मोटी चीजें करते होंगे। आज जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस देखो आप, 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और टारगेट है 2029 तक 50,000 करोड़ का। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले ही इस क्षेत्र में बड़े बड़े देश अपना जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूके, रसिया, चाइना, ये सब अपनी पकड़ बना चुके हैं इस क्षेत्र में। तो डिफेंस बेचना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर आपके वेपन पर भरोसा होगा, और इस वेपन को बेचने में क्या डिप्लोमेसी यूज होती है, क्योंकि जो पश्चिम में देश बेचे हुए हैं वो इतनी आसानी से बेचने भी नहीं देती। यूरोप में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है कि वेपन बेचने आओगे तो दबाव बनाया जाता है। ग्रीस ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन उस नाटो के अब ग्रीस नाटो का सदस्य है, तो नाटो ने दबाव बनाया और ग्रीस ने यहाँ पर
ब्रह्मोस नहीं खरीदी। तो इस तरीके से दबाव भी बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद अब इस क्षेत्र में अपना पकड़ बनाना बड़ी बड़ी चुनौती रहने वाला है, लेकिन हम बढ़िया से काम कर रहे हैं और जो लक्ष्य रखा गया है 50,000 करोड़ का, जो अगले 2029 तक ये हो सकता है कि हासिल हम कर लें, क्योंकि अभी जो जिस तरीके की ग्रोथ बनी हुई है वेपन पर भरोसा जताया जा रहा है। अगर आप प्रोडक्शन देखोगे 14-15 में 46,000 करोड़ का प्रोडक्शन होता था और 1,27,000 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है 23-24 के। 23-24 वाले आंकड़े अभी के आंकड़े आए नहीं है, 24-25 वाले 1,27,000 का, यानी कि हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इसी में से अब बेच भी रहे हो, यानी कि अब ये प्रोडक्शन भी बढ़ेगा आने वाले 5 सालों में। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी 50,000 CR तक लेकर जाना है। अगर आप पूरी स्ट्रेंथ देखोगे कि भारत ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 कंट्री को वेपन बेच दिए, 100+ कंट्रीज को हम वेपन बेच रहे हैं। यूएस, फ्रांस, आर्मेनिया, ये देश भी इसमें शामिल हैं। हालांकि हम इन्हें इतने बड़े हथियार यूएस और फ्रांस को नहीं बेचते, लेकिन ये देश शामिल हैं और हम इन्हें हथियार बेचते हैं। और 100 देश बड़ी आप कहोगे कि ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी, इस पूरे सेक्टर में, इस सेक्टर में अपने कदम जमाना ये बड़ी उपलब्धि साबित होगा। ये भारत के वेपन्स की अब काबिलियत पूरी दुनिया देख रही है और इस तरीके से आने वाले समय में पूरा भारत प्राउड करेगा भारतीय वेपन पर भी। और आने वाला समय भारत के इस सेक्टर के लिए उज्जवल भविष्य होने वाला है, क्योंकि जीडीपी में ये जो हिस्सा है बड़ा क्षेत्र कवर करता है। जो पश्चिम के देश हैं इनकी, अमेरिका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा डिफेंस वाला है, तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी में भी इसका असर दिखेगा। ये थी अपडेट्स, जैसे न्यू अपडेट्स आती हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।